हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं जो कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर है। इसे बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे इसे जेबीटी कहते हैं, प्राइमरी टीचर का कोर्स कहते हैं, डीएड कहते हैं। तो अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम हैं। तो हम दिल्ली स्टेट की बात करें तो दिल्ली में इसका नाम रखा गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और ये बच्चों 2 साल का कोर्स है। पहले क्या होता था, इस कोर्स में मेरिट बेस पर एडमिशन हुआ करते थे कि बच्चे के जो 12th में मार्क्स आते थे उनको मेरिट बनाते थे और बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता था। लेकिन अब मेरिट बेस बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब उन्होंने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया है। पहले भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करते थे। मैंने भी 2005 और 7 का बैच था मेरा, मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और वो मैंने क्लियर किया था और अब मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, फ्यूचर टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट लीजिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि इसमें आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये फॉर्म कब से अपने भरना है। ये देखेंगे, ये SCRT कराती है जो कि NCTE से पूरी तरह अप्रूव्ड है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों के लिए आप वैलिड रहेंगे इसको करने के लिए। आगे देखिए, इसके बाद यहाँ जो SCRT ने पूरा PDF मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके बाद आपको 9 गवर्नमेंट डाइट्स दिखेंगी और 9 गवर्नमेंट डाइट में टोटल 1040 सीट है और ये सभी डाइट्स के नाम दे दिए गए हैं। ये इनका उन बच्चों का एडमिशन होगा इसमें जिनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यानी आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जब आप ये कोर्स करेंगे ना और आपका गवर्नमेंट डाइट में नाम आ जाता है तो आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ आपको फ़ीस भी बिल्कुल नहीं देनी। मुश्किल से 2 साल में आपका 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च होगा और आप ये डिप्लोमा कोर्स को बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो 9 गवर्नमेंट डाइट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके PDF में जाके देख सकते हैं कि कौन सी डाइट आपके घर के पास पड़ेगी और फिर अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी रैंक अच्छी नहीं आ पाएगी लेकिन वो कोर्स करना चाहेंगे, तो उन बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों को एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम उनको भी देना है। जिनकी रैंक कम आएगी तो उन बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। और यहाँ आपको 25 तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूट दिए गए हैं जो कि कोएड भी हैं और कुछ सिर्फ गर्ल्स के लिए भी हैं। तो आपको फिर इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा और इसकी 2 साल की फ़ीस रहती है 80,000 रुपीज़, जो आपको एक साथ नहीं देना, हर 3 महीने पर आपको इंस्टॉलमेंट में उसको देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके घर के नियर बाय पड़ेगा आप उसको देख के कर सकते हैं। अब आती है मेन जानकारी कि हम इसके लिए फॉर्म कब से भरें। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिख रहा है कि 15 तारीख से इसका जो एडमिशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 15 से लेकर 24 तक इसका एडमिशन चलेगा। ऑनलाइन फॉर्म आपने भरना है और मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। और कुछ बच्चे जिन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं वो सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, तो आप अपनी पढ़ाई में जुट जाइए क्योंकि आपका रिज़ल्ट आने ही वाला है। आई थिंक मेरे हिसाब से मंडे या ट्यूसडे तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और तब आप ये फॉर्म भर लीजिएगा। इतने में आप अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद 7 तारीख को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और 12 तारीख को आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होंगे और आपने उनको करना है। ठीक है। और रैंक की बात की जाए तो आपका रिजल्ट निकलेगा 22 अगस्त को। उसके बाद 27 को डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी एडमिशन की। इसी तरह सारी जानकारियाँ दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ जी, बहुत अच्छा कोर्स है ये। मैंने भी 5-7 का बैच था मेरा, मैंने भी किया था और मैं आज 2009 में मेरी जॉब लगी थी और बहुत अच्छी सैलरी भी है। और जो टीचर बनना चाहते हैं
तो आप लोग वो कोर्स बहुत अच्छी तरह कीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट भी दिए गए हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कराए जाएंगे, कितने मार्क्स का होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन इस सब से पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जो कि बहुत ही हाई लेवल का होता है। और इसमें अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो 85% दिल्ली वालों के लिए है और 15% अदर स्टेट के बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो बाहर के बच्चे, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो भी अप्लाई करेंगे इसके लिए। उसके बाद देखिए बच्चे, ये हम पीडीएफ ऊपर करते जाते हैं। और जो इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का बच्चा 24 साल से बड़ा एज का ना हो, ठीक है। और वहाँ 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। जो बच्चे SC ST और OBC से रिलेटेड हैं उनको 5 साल की छूट है। तो 29 ईयर वाले बच्चे भी इसमें कर सकते हैं, पर जनरल कैटेगरी में एज 24 ही रखा गया है। रही इसमें कौन से बच्चे आवेदन कर सकते हैं, तो इसके लिए 12th पास होना बहुत ज़रूरी है और 12th में बच्चे के 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। और अगर हम SC ST की बात करें तो 45% वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद ये सीट्स दे रखी हैं बच्चों कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, हर कॉलेज का बता रखा है। तो वो तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उसके बाद पता चलेगा आपको। अब हम चलते हैं कि आपको सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, कि एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर हम देंगे तो हम क्या करें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, बहुत तरह के कोटे भी हैं। आप इस PDF को बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये देखिए, अब हम आ जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस पे कि क्या सिलेबस इन्होंने रखा है। पहला है जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे। यानी करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि जो हाल ही में जो घटना होती है उसके बारे में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल साइंस, आपको पता ही होगा कि ये 4 पार्ट्स में होते हैं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो हर पार्ट्स में से उन्होंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं, यानी 40 क्वेश्चन सोशल साइंस से आएंगे। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो 10-10 नंबर उनके हैं। और कंप्यूटर की नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो भी 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो 10 मार्क्स का आ रहा है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और रीजनिंग जो कहते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का। और लास्ट में बात करें तो इंग्लिश 10 मार्क्स की है और हिंदी भी 10 मार्क्स की है। यानी इसमें वही बच्चा क्लियर कर पाएगा जो ऑलराउंडर है, यानी उस बच्चे को सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हिंदी और इंग्लिश की मैं बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर ही टच करना है। हिंदी में तो आपको अपनी पूरी वर्णमाला से स्टार्ट करनी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, ये सब बहुत अच्छी तरह करेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, इसके लिए मार्केट में आपको बुक भी मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से उस बुक पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। आप अपनी तरफ से 6 to 10th की जो बच्चों की गाइड्स होती हैं, CP गाइड्स होती हैं, उसमें हर चैप्टर में आपको MCQs दिखेंगे, आप उन्हें पढ़िए। हिंदी की पूरी ग्रामर पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए और फिर एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आती है या कोई चीज़ और पूछनी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक DPSC की भी बात हो रही है। जो DPSC है यानी NTT कोर्स है। NTT कोर्स दिल्ली में सिर्फ फ़ीमेल ही कर सकती हैं। तो जो फीमेल हैं, जो 12th पास लड़कियां हैं, इसके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो 12th पास रखा गया है और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और ये केवल गर्ल्स के लिए है, इसके लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है।
आपको प्राइवेट कॉलेज से ही करना होगा और वहाँ पर 2 साल की फ़ीस है 60,000 रुपीज़, यानी 60,000 रुपये फ़ीस देंगे। इसका भी सिलेबस सेम वैसा ही है जैसा कि पीआरटी में है, तो इसके लिए भी सेम सिलेबस है, आप उसे दोनों की तैयारी कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो गर्ल्स हैं वो दोनों के ही एग्ज़ाम दें, क्योंकि आगे आने वाली टाइम में आपको नर्सरी टीचर की बहुत ज़्यादा वैकेंसी मिलने वाली है और आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो जो गर्ल्स हैं वो दोनों में फॉर्म भरिए, पीआरटी के लिए भी और एनटीटी के लिए भी। ठीक है, सिलेबस सेम रहेगा। अगर आप एक ही तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे की अपने आप तैयारी होती रहेगी साथ ही साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया है। प्राइमरी टीचर के लिए अलग है, एनटीटी का पीडीएफ अलग है, तो आप दोनों पीडीएफ को देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको लिंक भी दे दिया है जहाँ से आपने अप्लाई करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज करें और मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा उसके अंदर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। सभी अप्लाई कीजिए और अपनी सीट रिज़र्व कीजिए। बाय बाय बच्चों।